वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू जनरल क्लासेस। आज हम क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज जो कि है 1.6 कंप्लीट करेंगे। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है जो कि है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रैशनल नंबर। बेटा ये वर्ड पढ़ के आपको 8th क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर याद आया होगा। हमने वो पूरा चैप्टर करा था, तो इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले हम पहले रिवाइज कर लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। तो बेटा देखिए, पहला जो आपका फॉर्मूला है उसमें क्या है, a की पावर m और मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर हम बेस को सेम रखें और पावर अलग अलग हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर हो जाती है प्लस हो जाती है। सेकंड क्या है, वही बस यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड है, वही बेस सेम है पावर अलग अलग है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रिजल्ट हमारा क्या होगा कि पावर जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी। अब थर्ड वाला क्या है, a की पावर m की होल पावर n। तो रिजल्ट क्या मिल जाता है हमें, a की पावर mn। अगर आपको mn से समझ नहीं आता तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है m मल्टीप्लाई n, मतलब पावर्स क्या है आपकी मल्टीप्लाई हो जाती है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब देखिए इसमें जो पावर है वो सेम और बेस मल्टीप्लाई में है, तो बेस अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, बेस मल्टीप्लाई होगा एक साथ और पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी, a की पावर m हो जाएगी। अब क्या था, फिफ्थ पॉइंट में क्या था, जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो क्या होता है, आंसर 1 आ जाता है। चाहे मैं कह दूं कि जैसे मैं कहता हूं 4 6 8 की पावर 0, तो ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, ठीक है। और लास्ट है आपका ये फॉर्म, एक फॉर्म रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे a की पावर m b की पावर m। अब ये क्या हो गया, देखिए कि a अपॉन b की होल पावर m हो गई। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन फॉर्मूलाज के बिहाफ पे अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 है, उसका पहला क्वेश्चन है कि फाइंड, पहला पॉइंट 64 की पावर 1/2 है, तो हमें इसको फाइंड करना है। फाइंड के बेसिकली सिंपलीफाई करना है। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, 64 की पावर 1/2, पहले हम 64 को एक्सप्रेस करेंगे। 64 क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 2, बेटा देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया ये, मतलब 1 2 3 4 5 और 6। तो मतलब मैं इसको 64 को क्या लिख सकता हूँ, 64 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब 64 को अगर 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ तो उसकी होल पावर कितनी है, 1/2। मतलब इसका मतलब हो गया कि 2 की पावर 6 का पावर होल 1/2 है। अब ये देखिए आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, यहाँ पे ये वाला mn, मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो मतलब आंसर कितना आ गया, 2 की पावर 3, और 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हो और 8 भी लिख सकते हो। इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब 32 क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे 5 बार आया है, 6 बार आया है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 बार, क्योंकि देखिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, मतलब 5 बार आया है। तो मैं 32 को क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब 32 किसके इक्वल हो गया बेटा, 2 की पावर 5 के। अब यहाँ पे 2 की पावर 5 कितना है, 1/2 में, मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 की पावर 5 की होल पावर 1/2, मतलब 2 की पावर कितनी हो गई, 5/2। 2 की पावर कितनी हो गई, 5/2। बस सिंपली आंसर आ गया हमारा। अब क्या है हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, ये देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या 125 की पावर 1/3। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब 5 बार 3 बार 5, 5 5 25 25 हो जाए 125, तो मतलब 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3। अब क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 की होल पावर कितनी दे रखी है यहाँ पर, 1/3, 1/3। अब क्या हो जाएगा ये 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, वही ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा यहाँ आंसर कितना आ गया, 5। ठीक है बेटा, समझ आया आपको। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 9 की पावर 3/2, वही 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, मतलब 9 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर।
अब 3 का स्क्वायर की पावर कितनी है 3/2, मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी। अब 3 की पावर कितनी बच गई 3, मतलब 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 3 9 9 3 27, आंसर आ गया हमारा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, 32 की पावर 2/5। अब सर ये तो यही वाला क्वेश्चन है एक तरीके से। अब 32 को हमें पता है कि क्या लिखते हैं, 32 को हम क्या लिखते हैं 2 की पावर 5, क्योंकि हमने यहाँ पे शो कर रखा है यहाँ पे। अब 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5, यही आएगा बेटा। अब क्या होगा 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कट गया, तो इसका मतलब कितना आ गया 2 की पावर 2, हमारा आंसर कितना आ गया 4, सिंपल। अब इसको सॉल्व करते हैं, 16 की पावर 3/4। अब 16 क्या होता है, 2 को हम अगर 4 और मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो आपको आता ही है 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो सेम एज इट इज क्या हो गया, अब 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4। अब 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, तो 4 से 4 कट गया, अब 2 की पावर 3 आ गई, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, अब आंसर कितना आ गया 8 आ गया। इसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन भी कर देते हैं, ये भी बहुत आसान है। अब आपको पता है 125 को हम क्या लिखते हैं, 125 इज इक्वल टू 5 की पावर 3, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया बेटा, कि हम यहाँ पे -1/3 पुट कर देंगे, तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ पे माइनस भी है, तो 5 की पावर क्या आ गई -1, तो बेटा हम इसको 1/5 लिखेंगे। जब भी आपका जो एक्सपोनेंट जो पावर होती है वो माइनस में होती है, तो जो डिजिट क्या होती है आपकी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हो चुके हैं, बहुत इजी थे। अब हम देखते हैं ये वाला, इसमें सीधा सीधा बोल रखा है सिंपलीफाई करो। बेटा इसके अंदर आपके ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, इसमें तो बेसिक था, इसमें बहुत थोड़े से ज्यादा फॉर्मूले यूज होंगे। कैसे, देखिए कि जैसे आप देखिए बेस सेम है और पावर अलग है, बेस सेम है और पावर अलग है, और मल्टीप्लाई पॉइंट का मतलब क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एग्जाम में, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 2/3 मल्टीप्लाई 1/5, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा बेटा, यहाँ प्लस आएगा। तो अब मैं आपको प्लस करना एलसीएम लेना आता ही है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, 3 के टेबल में सॉरी 5 3 15 आएगा, 5 3 15, कोई छोटी छोटी मिस्टेक तो हो जाती है। फिर 3 के टेबल में 5 पे, 5 के टेबल में 3 पे, तो 5 2 10 प्लस 3, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, सिंपल। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, अब जैसे ये हुआ है ना, अब देखिए यहाँ पे जो आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपका लगेगा ये वाला। अब वही a की पावर m है, उसके होल पावर n है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7 है, तो बेटा पहले ये तो इस फॉर्म में है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। पहले ये वाली फॉर्म में है ना, हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 की होल पावर 7, तो 1 की पावर 7 तो 1 की पावर 7 रहेगी। अगर मैं 7 बार 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा वो 1 ही रहेगा। अब कितनी पावर लगा लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 7 3 जा 21, तो 1/3 की पावर 27 हमने इसे सिंपलीफाई कर दिया। अब ये जो है आपका आंसर आ गया। अब इसके आगे आप इसको और सॉल्व नहीं करेंगे कि आप 3 को लग जाएगी सॉल्व करने से, 3 1 जा 3, फिर 3 2 बार 3, फिर 3 बार 3, 4 बार 3, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना बार बार, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब अगला क्वेश्चन, अब ये किस फॉर्म में है बताइए, इसमें से आप सबको पता लग रहा है कि ये इस फॉर्म में है। अब सर इस फॉर्म में तो है नहीं है सर, इस फॉर्म में है, तो मतलब तो सर यही है। अब इसका जो रिजल्ट था उसमें क्या था m माइनस n, अब इसमें पावर मल्टीप्लाई सॉरी माइनस हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 की पावर 1/4 है, तो हम क्या करेंगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4,
अब देखिए 11 की पावर कितनी आ जाएगी, अगर मैं आधे में से 1/4 माइनस करूंगा, मतलब 1/4 क्या होता है, आधे का भी आधा, तो ये 1/4 ही आएगा, ये 1/4 ही आएगा। जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में से अगर मैं आधा माइनस करता हूँ तो बच्चे इसमें भी एलसीएम करने लग जाते हैं। यहाँ पे 1 में से अगर आधा माइनस करें तो आधा आएगा, अगर मैं 1 में से 1/4 माइनस कर दूँ तो कितना आएगा सर, 3/4 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का चौथा हिस्सा माइनस कर दे तो 3 ही तो बचे बेटा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें एलसीएम करने में टाइम वेस्ट मत किया कीजिए। आधे में से अगर 1/4 गया तो लॉजिकल है कि 1/4 ही बचेगा। अब लास्ट वाले का सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए बेस अलग है और पावर सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो सबको पता है कि सर ये वाला फॉर्मूला लग जाना है इसमें। अब इसमें क्या है, a की पावर m और b की पावर m। अब पावर सेम है सर, मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 8 की पावर 1/2। 7 8 से कितना हो जाएगा सर, 56 की पावर 1/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो बेटा इस तरीके से हमने अपनी एक्सरसाइज 1.6 खत्म कर ली है और इसी तरीके से हमने अपना चैप्टर जो है वो 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी सारी वीडियोस जो है YouTube पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि बेटा हम ये चाहते हैं कि हम भी बढ़े और आप भी बढ़े, हमारे साथ साथ बढ़, आप भी बढ़े और हम भी बढ़े, तो साथ में बढ़ते हैं। तो हमारी वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसमें अपने कमेंट्स डालिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैथ नीड प्रैक्टिस। थैंक यू।